नाजरीन, दुनिया भर में लाखों अफराद बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे ममालिक का रुख करते हैं, जहां वो ज्यादा आमदनी और बेहतर रोजगार के मौके की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बरसों जद्दोजहद करते हैं, अचानक एक दिन उन्हें अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़कर वापस अपने वतन लौटना पड़ता है। ये एक संगीन अलमिया होता है जिसे हम डिपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। डिपोर्ट होने वाले अफराद पर इसका असर गहरा और देर पा होता है। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू इससे मुतासिर होते हैं, बशमूल उनके जज्बाती, माली और समाजी हालात। इसके असरात का अंदाजा लगाना आसान नहीं, क्योंकि ये अफराद अपनी जिंदगी के एक अहम हिस्से को खो देते हैं और एक नई गैर मुतवक्का हकीकत का सामना करते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, डिपोर्टेशन का सबसे पहला और शदीद असर उन अफराद की जज्बाती हालत पर पड़ता है जो लोग किसी दूसरे मुल्क में तवील अरसे तक रहते हैं। उनके लिए वहाँ का सोशल नेटवर्क, दोस्त और माशी इस्तेहकाम एक मामूल बन चुका होता है। जब ये सब अचानक छीन लिया जाता है तो वो शदीद जज्बाती सदमे का शिकार होते हैं। बैरून मुल्क सोशल सपोर्ट नेटवर्क से अलहदगी उन्हें मायूसी और डिप्रेशन की जानिब धकेल देती है। पाकिस्तान जैसे माशरों में डिपोर्टेशन का सामना करने वालों को बदनामी का सामना भी होता है। यहाँ डिपोर्ट होने वाले अफराद को अक्सर नाकाम या मुजरिम समझा जाता है। ये समाजी बदनामी उनके लिए मजीद परेशानी का बाइस बनती है, क्योंकि वो न सिर्फ अपनी शिनाख्त खो देते हैं बल्कि अपने आप को भी कमतर महसूस करते हैं। डिपोर्टेशन का एक और संगीन असर खानदान से अलहदगी होता है। बहुत से अफराद जब दूसरे ममालिक में काम करने जाते हैं तो अपने खानदान के अफराद को भी हमराह ले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें डिपोर्ट किया जाता है तो वो अपने अहले खाना से दूर हो जाते हैं, खास तौर पर जब उनके बच्चे या शरीक हयात मेजबान मुल्क में रहते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। ये अलहदगी तवील मुद्दती जज्बाती परेशानी का बाइस बनती है और उनके खानदानी स्ट्रक्चर पर भी असरअंदाज होती है। दोस्तों, डिपोर्ट होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज माली बहरान है। जो अफराद गैर मुल्की मुल्क में अच्छी खासी आमदनी कमा रहे होते हैं वो वतन वापस आकर अपने माली इस्तेहकाम को खो देते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां रोजगार के मौके महदूद हैं, डिपोर्ट होने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके पास ऐसी काबिलियत या महारत नहीं होती जिसकी उनके आबाई मुल्क में तलब हो। इस वजह से वो अक्सर मुस्तहकम रोजगार तलाश करने में नाकाम रहते हैं। डिपोर्ट होने के बाद एक और बड़ा मसला ये होता है कि उन अफराद के लिए दोबारा मेजबान मुल्क में दाखिला मुमकिन नहीं रहता। एक तरफ माली मुश्किलात का सामना होता है तो दूसरी जानिब ये अफराद अपने ख्वाबों के टूटने के एहसास से निबर्द आजमा होते हैं। असद अली 2022 में ड्राइवर के वीजे पर दुबई गए। असद बताते हैं कि उन्होंने दुबई में 13 साल बतौर ड्राइवर काम किया। उनकी आमदनी 3000 दरहम महाना थी, जो न सिर्फ उनके अखराजात के लिए काफी थी बल्कि वो अपने अहले खाना को पाकिस्तान भी रकम भेजते थे। 2014 में एक दिन दुबई पुलिस ने उनका वीजा चेक किया और एक्सपायर होने पर उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। असद कहते हैं कि वो कुछ दिनों से ज़ायदुल मियाद वीजा की तजदीद की कोशिशों में थे, मगर कानूनी कार्रवाई के बाइस नौकरी अचानक खत्म हो गई और उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ा। असद अली ने बताया कि पाकिस्तान आकर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहा दुबई में लाखों रुपए कमा रहे थे, अच्छे तरीके से अहले खाना की सपोर्ट भी कर रहे थे और अब अचानक सब कुछ रुक गया था। ये उनके लिए किसी अलमिये से कम न था। असद के मुताबिक उन्होंने अपनी हिम्मत को जमा किया और नए सिरे से जिंदगी के आगाज का फैसला किया। असद अली आजकल लाहौर के निजी इदारे में बतौर ड्राइवर मुलाजमत कर रहे हैं। असद अली के मुताबिक अगरचे दोबारा नौकरी शुरू कर ली, लेकिन वो आमदनी नहीं हो सकती जो दुबई में थी। वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि अपनी जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में उन्हें अपने अहले खाना का ताउन हासिल रहा, वरना शायद वो भी मायूसी का शिकार हो जाते। वो कहते हैं कि अब भी उनका दिल चाहता है कि वो दुबई जाएं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अपने बेटे को बैरून मुल्क भेजना चाहते हैं और इसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। नाजरीन, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रऊफ भी 2005 में दुबई गए। वहाँ 17 साल गुजारे। दुबई में उनके शानदार वक्त का इख्तिताम भी डिपोर्टेशन पर हुआ। अब्दुल रऊफ कहते हैं कि उन्होंने सेल्समैन के तौर पर दुबई का सफर शुरू किया, फिर ड्राइविंग की नौकरी इख्तियार की और मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया। दुबई में उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन 2022 में उनकी जिंदगी का रुख यकसर बदल गया। अब्दुल रऊफ बताते हैं कि भारतीय शहरी के स्टोर्स की एक चेन थी जहां उन्हें नौकरी मिल गई। बतौर ड्राइवर उनके जिम्मे मुख्तलिफ ब्रांचेज में लेबर लाने और ले जाने का काम था। बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब उनका वीजा एक्सपायर होने वाला था। इसी दौरान गुजरात के एक पाकिस्तानी ने हमारी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। एक रोज उसने कहा कि अपने नाम से सिम कार्ड निकलवा दो, जब कंपनी में वीजा लगेगा तो वो सिम कार्ड वापस कर देगा। अब्दुल रऊफ ने रहम खाया और एतबार करते हुए सिम निकलवा दी। अब्दुल रऊफ के मुताबिक सिम लेकर उसने साथियों को साथ मिलाया और एक जेर तामीर इमारत से कंस्ट्रक्शन मटीरियल चोरी कर
लिया। अब्दुर्रऊफ का मोबाइल फोन भी जय वकुआ पर छोड़ गया। अब्दुर्रऊफ बताते हैं कि वो पाकिस्तानी तो अपने मुल्क लौट गया। पुलिस ने क्राइम सीन से फोन देखकर तफ्तीश की और तफसीलात निकालकर अब्दुर्रऊफ को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुर्रऊफ बताते हैं कि उन्हें 4 माह जेल में रखा गया। इस दौरान अदालत में भी पेश किया जाता रहा। 2022 में एक दिन उन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। कराची लैंड करने के बाद वहां से फैसलाबाद अपने घर पहुंची। अब्दुर्रऊफ के मुताबिक उन्होंने दुबई रहकर अच्छी कमाई की। इस आमदन से जायदाद भी बनाई, बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्ग वालिदैन का इलाज भी कराया। डिपोर्ट होने के बायस तकरीबन 10 लाख रुपए दुबई में उनके कफील के पास रह गए, जो दोबारा कभी न मिली। अब्दुर्रऊफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान वापस आकर जिंदगी मुश्किल हुई, लेकिन अब वो दोबारा दुबई जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, डिपोर्टेशन न सिर्फ अफराद की जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब करती है, बल्कि ये उनके खानदानों, माशरती ताल्लुकात और माली इस्तेहकाम को भी मुतासर करती है। इन अफराद के लिए बेहतर जिंदगी का ख्वाब दोबारा जिंदा करने के लिए हुकूमतों, गैर हुकूमती तंजीमों और बैनुल-अक़वामी इदारों को उनकी मदद के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। इनकी सलाहियतों का फायदा उठाते हुए इन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और दोबारा अपना मकाम बनाने में मदद फराहम करना उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।